नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। अगर आप किसी के साथ, किसी इंसान के साथ अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो या फिर अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बातों के बारे में जो आपको रिलेशनशिप में आने से पहले पता होनी चाहिए। गाइस, हम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में क्यों आते हैं? ताकि वो इंसान हमें सपोर्ट कर सके, ताकि वो इंसान हमारे साथ खुश रह सके और हम भी उस इंसान के साथ खुश रह सके। यानी एट द एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ है तो वो है हैप्पीनेस। अगर कोई इंसान अकेले खुश रह सकता है, कोई इंसान सिंगल खुश रह सकता है, अकेले खुश रह सकता है, तो उसे किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन काफ़ी लोग किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में इसीलिए आते हैं ताकि वो उस इंसान के साथ खुश रह सके, उस इंसान के साथ अपनी बातें शेयर कर सके, अपनी लाइफ की जो भी बातें चल रही है वो उस इंसान के साथ शेयर कर सके। शायद इसीलिए वेडिंग होती है, ताकि हम वहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। हमारे लाइफ में जब भी बुरा वक्त आए तब कोई ना कोई हमारे साथ ज़रूर हो, इसलिए शायद वेडिंग भी होती है। देखो, आज हम ना काफ़ी डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे कि रिलेशनशिप में आने से पहले आपको कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए, या फिर वेडिंग करने से पहले आपको कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए। ये सबसे पहले आप किसी से भी आंख बंद करके रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, यानी आप किसी के भी साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। अगर आप उस इंसान के साथ खुश रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान आपको सपोर्ट करे, अगर आप उस इंसान को सपोर्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले एक बात जान लो। जब भी हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, उससे पहले उस इंसान को अच्छे से समझ लो कि उस इंसान की डिमांड क्या है। देखो, अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो तो वो इंसान भी आपके साथ रिलेशनशिप में क्यों आ रहा है? क्योंकि उसे आपसे कुछ ना कुछ चाहिए। आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में क्यों आ रहे हो? क्योंकि आपको भी उस इंसान से कुछ ना कुछ चाहिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर किसी को बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है और उस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हो, तो सिंपल सी बात है, वो इंसान आपसे खूब सारी बातें करेगा। लेकिन क्या हो कि अगर आपके पास इतना टाइम ही ना हो, यानी अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ गए जिसको बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो बहुत बातें करता है, लेकिन इसी साइड अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो ये रिलेशनशिप बहुत जल्दी वीक हो जाएगा और मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ जाएगी। या फिर अगर आप उस इंसान के साथ रहना चाहते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों को एडजस्ट करना होगा, जो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। लेकिन इसी बजाय अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो जिसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, जिसके पास ज़्यादा खाली समय नहीं है, जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपको समझता है, जो आपकी केयर करता है, अगर आप ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो और आपको भी वही चीज़ें चाहिए जो वो इंसान आपको दे रहा है, यानी अगर आपको टाइम चाहिए और वो इंसान आपको टाइम ही दे रहा है, तो ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए सबसे पहले किसी भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि उस इंसान की डिमांड क्या है। वो जिस भी चीज़ की डिमांड कर रहा है, हो सकता है वो सपोर्ट की डिमांड कर रहा हो, वो टाइम की डिमांड कर रहा हो, वो गिफ्ट्स की डिमांड कर रहा हो, या फिर बहुत सारी चीज़ों की वो डिमांड कर रहा है। अगर आप वो चीज़ें उस इंसान को दे सकते हो, टाइम, सपोर्ट, कुछ भी हो जो उस इंसान को चाहिए, अगर आप वो चीज़ें उस इंसान को दे सकते हो, तभी आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना। और यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है कि आपको जो चाहिए, हो सकता है आपको भी टाइम चाहिए, हो सकता है आपको क्वालिटी टाइम चाहिए, हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए बट आपको सपोर्ट चाहिए, हो सकता है कि आपको गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी आपको जो चाहिए, अगर वो इंसान आपको दे रहा है और उस इंसान को जो चाहिए वो आप उस इंसान को दे रहे हो, तब आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो। लेकिन जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए सबसे पहले ये समझ लो कि उस इंसान को क्या चाहिए। अगर आप किसी के साथ लाइफ टाइम भी रहना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उस इंसान की डिमांड क्या है, वो आपसे क्या चाहता है, वो जो भी आपसे चाहता है क्या आप उस इंसान को दे सकते हो। अगर आप उस इंसान को दे सकते हो तो काफ़ी अच्छी बात है।
लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अगर दो लोग रिलेशनशिप में हैं, एक के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है लेकिन एक के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। पहला इंसान शायद काफ़ी ज़्यादा बिजी है लेकिन दूसरा इंसान शायद काफ़ी ज़्यादा फ्री है। तो ऑब्वियसली बात है, जो फ्री है वो उस इंसान से टाइम की डिमांड करेगा, लेकिन पहले इंसान के पास तो टाइम है ही नहीं, तो ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिनों तक वर्क नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आपकी डिमांड क्या है। अगर आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग वो इंसान आपको सारी चीज़ें दे रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, और ये भी समझने की ज़रूरत है कि उस इंसान की डिमांड क्या है। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हो तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में इजीली आ सकते हो। इसलिए सबसे पहले ये सारी बातें जान लो, उसी के बाद किसी के साथ फॉरएवर का प्रॉमिस करना, लाइफ टाइम का प्रॉमिस करना, या फिर किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना। होप गाइज यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो, या फिर आप मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करना चाहते हो, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो, तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।